नहीं, गुड्डू जमाली जी एक बड़ा फैक्टर है, कम से कम आजमगढ़ लोकसभा के मामले में, इस बात से डिनाई कोई नहीं कर सकता। और पिछली बार हार में भी एक बड़ा कारण बने थे, आज वो जीत में भी एक अच्छा सहयोग और समर्थन से मुझे मिल रहा है। सोच के, विचार करके, मंथन करके, चिंतन करके ही ये घोषणा पत्र बना है और घोषणा पत्र का अनुपालन होगा 100%। अब उनसे हमें कुछ उम्मीद नहीं करनी, उनसे हम 4 तारीख के बाद देखेंगे कि क्या सच क्या झूठ। जो व्यक्ति ब्रह्मा को चुनौती दे उसके बारे में मुझे तो कुछ कहना नहीं। अब हम चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं आजमगढ़। आजमगढ़ में इस समय हमारे साथ हैं धर्मेंद्र यादव, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आत्मविश्वास से लबरेज हैं। आजमगढ़ को हम लोगों ने घूमा, देखा, जाना, लोगों से बातचीत की। पहले उनसे जानेंगे कि इतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का सवाल नहीं है, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है लोगों का। गांव-गांव जा रहे हैं, जो आशीर्वाद मिल रहा है बुजुर्गों का, नौजवानों का उत्साह भरा जो सहयोग मिल रहा है, उसी का ये असर है। और बाकी तो आपने कहा कि हम बहुत घूमे हैं, तो आपने खुद भी महसूस कर लिया होगा कि जो मेरा विश्वास है सही है कि गलत, आपको तो अंदाज लग गया होगा। निश्चित रूप से आपकी पार्टी ने और आपने काम किया होगा, तभी वो जमीन पे दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एक फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण उभर करके आ रहा है कि क्या गुड्डू जमाली की वजह से तस्वीर बदल रही है? नहीं, गुड्डू जमाली जी एक बड़ा फैक्टर है, कम से कम आजमगढ़ लोकसभा के मामले में, इस बात से डिनाई कोई नहीं कर सकता। और पिछली बार हार में भी एक बड़ा कारण बने थे, आज वो जीत में भी एक अच्छा सहयोग और समर्थन से मुझे मिल रहा है। साथ ही साथ पूरे देश का माहौल बदल रहा है। आज ये चुनाव कोई उपचुनाव नहीं है कि अकेले आजमगढ़ का चुनाव हो रहा है, पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, बहुत सारी सीटें जो अब तक हम लोग कभी जीते नहीं थे, वो सीटों पर भी ऐतिहासिक जीत हो रही है। ये जो इंडी गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है, उसके बहुत सारे घटक है, गठबंधन के बहुत सारे वायदे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि आए तो वायदे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, हम लोग को याद है, होश व आवास में है, जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन के, सारे दल अलग अलग प्रांतों में और केंद्र सरकार को चला चुके हुए दल हैं। और सब लोग सोच समझ के फैसले लिए हैं, और जो फैसले लिए हैं उनको पूरा करके दिखाएंगे। सबसे इतना जरूर करेंगे कि हम लोग 16 लाख करोड़ धन्ना सेठों को माफ नहीं करेंगे, तो वो जो पैसा आएगा वो गरीबों के काम आएगा, वो बच्चे का। धर्मेंद्र यादव जी, एक बात याद रखिएगा, और आपका गठबंधन भी, इतनी बेरोजगारी है इस देश में, और जो ये वायदा किया गया है कि हम आएंगे तो दूर कर देंगे, बहुत मुश्किल है। पहले तो 20 करोड़ का हिसाब किताब लीजिए। 20 करोड़ का हिसाब किताब तो आप लोग इतने दिन से मांग ही रहे हैं, तब जब सत्ता में आ जाएंगे तब थोड़े मांगेंगे, तब तो आपको देना होगा। तो मैं ये मान लूँ आपकी नज़रों में सत्ता में हम आ चुके हैं? नहीं, मैं आपके दावों के हिसाब से बात कर रहे हैं, दावों के हिसाब से बात कर रहे हैं। दावों के हिसाब से मैंने यही कहा, सभी अनुभवी पार्टियां हैं, सरकारें चलाई हुई है, प्रांतों की, केंद्र की सरकार चलाई हुई पार्टियां हैं। अपने अनुभव के आधार पर ही सोच के, विचार करके, मंथन करके, चिंतन करके ही ये घोषणा पत्र बना है और घोषणा पत्र का अनुपालन होगा 100%। और पुरानी जो पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी इंडिया अलायंस की, सबने घोषणा पत्र पूरे किए हैं। यही बात दिल्ली में केजरीवाल जी की नहीं कही जाती थी, कहाँ से लाएंगे संसाधन। यही बात लैपटॉप से लेके तमाम स्कीम जो यहाँ चली थी यूपी में, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, लैपटॉप से लेके आपकी कन्या विद्याधन की योजना, समाजवादी पेंशन योजना, यही बातें तो की गई थी, कोई नई बात नहीं है। 2 आरोप लग रहे हैं। एक, आपके अपोनेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो जो है बार बार भगोड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अखिलेश यादव हों चाहे धर्मेंद्र यादव हों। अब उनसे हमें कुछ उम्मीद नहीं करनी, उनसे हम 4 तारीख के बाद देखेंगे कि क्या सच क्या झूठ। और जो व्यक्ति ब्रह्मा को चुनौती दे उसके बारे में मुझे तो कुछ कहना नहीं। जो व्यक्ति बेरोजगारी के अगर सवाल पूछे कोई पत्रकार में, तो ये कहे बच्चे पैदा ना करो तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जिसके पास ऐसे ऐसे फार्मूले हों, उस व्यक्ति को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। वो तो आप ही लोग गंभीरता से ले रहे हो या लिबाए जा रहे हो तो आप जानो, लेकिन हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। और ये जो बार बार आरोप लग जाते हैं, जो टिकटों का वितरण हुआ, परिवारवाद के आरोप लगते हैं, उस पर बार बार आप लोग जवाब भी देते हैं। इस चुनाव में परिवारवाद के आरोप लगने का सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी में कुछ उपलब्धि नहीं है। भाई 80 सीटों में 4 सीटें हम 9 में भी लड़े थे, 14 में भी 5 सीट लड़े थे, 19 में भी 5 लड़े थे, 24 में 5 ही लड़ रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं है। परिवार के लोगों की बात कर रहा हूँ, पार्टी तो हमारी लड़ी 80 से लेके तमाम। तो इस बार इतने आरोप क्यों? क्योंकि इस बार बीजेपी पे गिराने को उपलब्धि नहीं है।
अच्छा, ये जो टिकटों में बार बार परिवर्तन हुआ, ये स्ट्रेटजी का पार्ट था या कहीं कुछ गड़बड़ था? 100% स्ट्रेटजी का पार्ट, उसका रिजल्ट देखिए, उसका रिजल्ट देखिए। अच्छा, तो आप नेताजी को गिनाते हैं कि 1995 में डीआईजी और कमिश्नर लेकर के आए थे और उसके बाद से कैसे यहाँ पे काम हुआ। अब धर्मेंद्र यादव क्या सोचते हैं कि यदि यहाँ से उनको जनता ने मौका दिया तो नेताजी के काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे? 100% आगे बढ़ाएंगे। बहुत मौका मिला भी मुझे, नेताजी की सरकार रहते हुए मुझे मैनपुरी सांसद बन के काम करने का मौका मिला, और अखिलेश जी की सरकार में बदायूं के एमपी के तौर पे काम किया हूँ। और वहाँ के लोग, आप गए होंगे, अगर कवर किया होगा बदायूं तो जाके देखिए। हम 5 सीटों पे गए थे। आज भी बदायूं उतना ही काम है जो मैं करके आया हूँ या हमारी सरकार में हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। यही हाल आजमगढ़ का भी है, यही हाल मैनपुरी का भी है, यही हाल रामपुर का भी है, यही हाल और जिलों का भी है। लेकिन अब समाजवादियों को मौका मिलेगा। आदरणीय डिम्पल जी ने भी आज कहा, अगर आपने मीटिंग देखी होती तो, कि दिल्ली में केंद्र की इंडिया की सरकार बनने दीजिए, आजमगढ़ प्राथमिकता पर रहेगा। तो ऐसे आएगा ना आजमगढ़ का विकास, कैसे आएगा? चलिए, ऐसा ही हो। ये थे धर्मेंद्र यादव जी, जिनका दावा है कि जो हम कह रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, गठबंधन जो कुछ भी अपने घोषणा पत्र में कहा है उसको पूरा करेंगे। देखने वाली बात है कि 4 जून को क्या रिजल्ट आता है। थैंक यू।